दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल PN क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CISF प्रैक्टिस सेट 9 GK GS में। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से CISF कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न को। भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। कौन सा सही कालानुक्रम है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रम सही था, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इसके बाद इब्राहिम लोदी इसका सही कालानुक्रम है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कानपुर बख्त खां, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबा गुरदीप सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अपसौर अथवा सूर्योच्च, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है। अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुएज नहर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनाई मुदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में आता है। कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक जीव कहलाते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी तथा सी कवक जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, कवक जीवाणु कहलाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जितने प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। देखते हैं प्रश्न, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के संविधान अनुच्छेद 24 द्वारा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में
से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 100 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी योजना ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। दूसरा, मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं। भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं पदार्थ कहलाते। कौन से पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फीमर। ऑप्शन नंबर डी फीमर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट PET एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों। तो बोतल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएस्टर। ऑप्शन नंबर सी पॉलीएस्टर है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया है। कब सम्मिलित किया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1987 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या है, CD-ROM है क्या है दोस्तों। मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JRD टाटा। JRD टाटा को सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है? कौन सा पुरस्कार नहीं किया जाता साहित्य के क्षेत्र में प्रदान? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलिंग पुरस्कार हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधी एंड स्टालिन। विनोबा भावे सुमेलित नहीं है और जो बच गए हैं 3 ये सुमेलित हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गांधी एंड स्टालिन। विनोबा भावे ये सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।